नमस्कार, ये है कहानियों का अद्भुत संसार किस्सा कहानी। और किस्सा कहानी में मैं मंजीत ठाकुर आपको सुना रहा हूँ। आचार्य शिवपूजन सहाय का लिखा एक उपन्यास जिसका शीर्षक है देहाती दुनिया। भारतीय देहाती जो ग्रामीण समाज है उस पर आधारित इस शानदार उपन्यास का आज 5वां अध्याय आप सुनिए, जिसका शीर्षक है गोवर्धन का कच्चा चिट्ठा। जाके घर में नौलख गाय, सो क्या छाछ पराई खाए। हमारे नाना के कोई लड़का नहीं था। वो बाबू सरबजीत सिंह के बड़े पुराने विश्वासी दीवान थे। बाबू साहब की जमींदारी की सालाना आमदनी 8-10 हजार से ऊपर थी। उस सारी जमींदारी के कर्ता धर्ता हमारे नाना ही थे। बाबू साहब केवल नाम के मालिक थे। हमारे नाना पर उनका इतना विश्वास था कि कभी बही खाता नहीं जांचते थे। वो नाना को भी अपने बड़े भाई के समान, बल्कि उससे भी 4 अंगुल अधिक ही मानते थे। मरने के समय वो अपने इकलौते बेटे बाबू राम टहल सिंह को नाना के ही हाथ सौंप गए। पर बाबू राम टहल सिंह अपने पिता की तरह हमारे नाना के हाथों के खिलौना न रहे। हाँ, जमींदारी के मामले में अब भी नाना का ही 16 आना हाथ था। स्याह सफेद जो कर देते थे, कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं था। जिसे चाहते बसाते, जिसे चाहते उजाड़ देते। लेकिन भरसक उनकी जानकारी भर में जल्दी किसी का कुछ बिगड़ने नहीं पाता था। यहां तक कि उनकी जाने में जमींदारी का कोई मामला अदालत का मुंह नहीं देखने पाता था। वो अपने आप ही दूध का दूध और पानी का पानी करके दोनों पक्ष को समझा देते थे। और हर मामले में बिल्कुल बेलौस और बेलाग रहने के कारण ही उनके सिर्फ एक जवान हाईकोर्ट के 1000 फैसलों से कम नहीं समझी जाती थी। परंतु हजारों आसामियों के भाग्य विधाता और सारी जमींदारी के सर्वे सर्वा होने पर भी उनकी आंखों में चर्बी नहीं छाई थी। हाँ, बाबू राम टहल सिंह के अत्याचार से वो एकदम नकिया गए थे। सैकड़ों उपाय करके भी वो उनको अपने हाथों की कठपुतली नहीं बना सके। इसका एक बड़ा भारी कारण था। बाबू राम टहल सिंह के पीछे गांव के बड़े बड़े काइयां लगे हुए थे। यदि नाना के रूठने से जमींदारी में तखड़ पखड़ हो जाने का भय नहीं रहता तो गांव वालों के कान भरने से नाना के साथ वो कभी के उलझ पड़े होते। पर उन्हें अच्छी तरह यह मालूम हो गया था कि दीवान जी जिस दिन नहीं रहेंगे उस दिन मेरा लदा लदाया जहाज मझधार में डूब जाएगा। नाना के गुजरते ही बाबू साहब का यह ख्याल बिल्कुल सच निकला। शुरू में उनके कान फूंकने वालों ने बड़े प्रसन्न होकर कहा, लीजिए अब अकंटक राज कीजिए। पर जब सुबह शाम में ही नाना के बिना काम अटकने लगा तब बाबू राम टहल सिंह ने हमारी नानी से कहा कि अपने दामाद को बुलवाइए, नहीं तो मेरी जिम्मेदारी मिट्टी हो जाएगी और आपका काम भी चौपट हो जाएगा। नानी की बुलाहट पर बाबूजी और मैया के साथ हम भी राम शहर गए। बचपन में भी एक बार हम वहां गए थे। उस समय दुधमुहे बच्चे थे। इस बार पहले से बड़े हो गए थे। लोटा भर जल उठाकर अंगने में बैठक खाने में बाबूजी को दे आ सकते थे। पर भरे हुए घड़े में से लोटा भर भी जल ढाल लेना हमारे लिए कठिन था। यदि हम अभ्यास करने पाते तो कोई कठिन नहीं था, मगर जब बाबूजी के पानी मांगने पर हम लोटा लेकर घड़े के पास पहुंचते, मैया दौड़कर हमारे हाथ से लोटा छीन लेती और कहने लगती कि पानी लेना हो तो मांग लिया करो। भरे घड़े को उलझने से कलेज पर बहुत जोर पड़ेगा। एक तो अपने आप ही गिरगिट की तरह हो, दूसरा कलेजे पर जोर पड़ने से सूख कर अंठी हो जाओगे। इतना ही नहीं, लोटे में पानी ढालकर बाहर की डेवड़ी तक वह स्वयं हमें पहुंचा देती थी। फिर वहां से जल भरा लोटा लेकर जब तक हम बैठक खाने के चबूतरे पर नहीं चढ़ जाते थे तब तक किवाड़ की ओर से वो देखती ही रहती थी। माँ बाप के लाड़ प्यार ने हमें रुई का फाहा बना दिया था। हमारी ही उम्र के लड़के जामुन के पेड़ पर चढ़कर अपनी रुचि से बढ़िया बढ़िया झोंच तोड़कर खाते थे और हम मुंह ताका करते थे। हम पर दया करके जो 2-4 अधपके फल वो नीचे डाल देते थे, हमें उन्हीं को खाकर रह जाना पड़ता था। जूठन पर ही संतोष करना पड़ता था। अब मैया की आंखों की ठंडक और बाबूजी की आंखों की पुतली तो थे ही, अब नानी की पुरानी आंखों की भी नई जोत बन गए।
इसलिए न तो अंधेरे में अकेला रहने पाते थे और न कभी तिनका टालने भर का कोई काम ही करने पाते थे। बात असल ये थी कि आगे चलकर हमारे अहदी, डरपोक और कमजोर हो जाने की चिंता उनको नहीं थी। वो तो अपनी साध पूरी करने की धुन में ही मस्त रहा करते थे। इसका नतीजा बुरा हुआ। सयाना होने पर भी हम बाबूजी के कंधे पर ही चढ़े फिरते थे, मानो ईश्वर ने हमारे लिए उनको घोड़ा बनाकर भेजा हो। मगर हाँ, ननिहाल जाने पर बाबूजी की गोद की जीन सवारी बहुत कम हो गई। हम नानी के अंग लग गए। वो हमें इतना प्यार करने लगी कि कुछ दिनों के बाद ही हम मैया और बाबूजी को एक तरह से भूल गए। एक तो हम अपने नाने के रास पर आए थे, दूसरे अपनी नानी की इकलौती बेटी मैया की इकलौती संतान थे। फिर हमारे कुंवर कन्हैया होने में क्या संदेह था। खैर, हमें देखकर बुढ़िया नानी अपने सारे दुख भूल गई। हम स्कूल में पढ़ने लगे। जब हम अपने गांव की पाठशाला में पढ़ते थे तब हर शनिचर को धोए हुए चावल, पैसा भर गुड़ और एक गोरखपुरी पैसे से पाठ पूछते थे। इसी दिन सब लड़के पहले पाठशाले में जाकर जमा होते थे। फिर गाय के टटके गोबर से पाठशाले को लीप पोत कर गुरुजी के साथ गंगा नहाने चले जाते थे। गंगा जी का रास्ता हमारे घर के पास से जाता था, इसलिए गुरुजी हमें घर से पुकार कर अपने साथ ले लेते थे। नहा धोकर, कपड़े खचार कर, अपनी अपनी स्लेट और पट्टी मांझ कर सब लड़के अपने अपने घर से शिरनी लाने चले जाते थे। चावल और गुड़ की शिरनी बनती थी, साथ में एक गोरखपुरिया पैसा भी होता था। अपने अपने घर की शिरनी और पैसा लेकर सब लड़कों के आ जाने पर गुरुजी पाठ पुजवाना शुरू करते थे। शिरनी चढ़ाकर, गंध धूप देकर, अपनी अपनी जगह घुटनों के बल झुककर सब लड़के धरती में सिर टेकते थे। गुरुजी एक तरफ से शुरू करके लगातार सब लड़कों की पीठ पर मीठी मीठी छड़ी लगा जाते थे। कैसी सुहावनी पूजा थी। बहुत से लड़के ऐसे थे जो कभी चावल लाते थे तो गुड़ और पैसा नहीं, कभी पैसा तो चावल और गुड़ नहीं, कभी गुड़ तो चावल और पैसा नहीं। उनके यहां गुरुजी का दरमाहा और सीधा भी बाकी पड़ा रहता था। कभी कभी किसी लड़के का बाप आकर कहने लगता था, गुरुजी, इस साल पैदा बहुत नरम है, भदई और अगहनी ने कमर तोड़ दी है। चैती का भरोसा है, खेत कमाते कमाते तो पीठ की रीढ़ धनु ही हो गई। मगर कर्म गवाही नहीं देता तो क्या करूं, और कोई धंधा भी तो नहीं है। आप तो घर के आदमी हैं, हालत देखते ही हैं, आपसे क्या पर्दा है। आप तो सब रत्ती रत्ती जानते हैं। मगर चैत में सब बाकी बेकाम कर दूंगा, दाम दाम जोड़कर ले लीजिएगा। भगवान की दया से क्या हरदम सूखा ही पड़ेगा। अपने ऊपर चाहे लाग बीते, मगर मैं किसी का खद्दुक बना नहीं रहना चाहता। किसी का मेरे यहां कौड़ी का एक दांत भी बाकी नहीं है। पेट काट कर तो मालिक को कौड़ी देता हूं। आपकी दया से अगर ये लड़का कुछ पढ़ जाएगा तो मेरा दुख छूट जाएगा। आपका नाम लेता रहूंगा, आपकी एक निशानी रह जाएगी। मेरे यहां आपका नगद 1.5 रुपया और 12.5 सेर सीधा बाकी है, कहीं पुर्जे पर टांग लीजिएगा। इसी प्रकार कभी कभी किसी लड़के की बेवा बेकस माता भी आकर केवल अपना ही ओसाती थी। बेचारे गुरुजी कुछ कह नहीं पाते थे। एक तो किसी एक पाठ पूजा के दिन कौड़ी भर गुड़ और एक लोहिया पैसा देकर अपने लड़के से कहला भेजती थी कि आजकल घर में चाउर नहीं है। गुरुजी कहें तो उसके बदले में जौ और चने का आज का पिसा हुआ सीधा सतुआ भेज दें। गुरुजी भी सत्तू के बड़े प्रेमी थे। पूरी मिठाई छोड़कर सत्तू खा लेते थे। सब लड़के जो बंधा हुआ सीधा देते थे उसे घर भेजने के लिए वो बटोरते जाते थे और शनिचर के दिन पाठ पूजा पर चढ़ाए हुए पैसों से सत्तू खरीद कर खाया करते थे। रात को रोटी या बाटी कुछ बना लेते थे। गर्मियों में तो वो छूट कर सत्तू खाते थे, बल्कि जाड़े में भी कड़ाके की धूप में बैठकर बड़े प्रेम से सत्तू खाया करते थे। उनकी एक विचित्र कहावत थी, 3 टनक के सतुआ मीठ, टनक भूख, टनक नून, टनक घाम, और अगर टनक मिर्चा भी हो तो फिर शीतल बुकनी प्रसाद का क्या कहना। राम शहर के हिंदी मिडिल स्कूल में नाम लिखाते ही शनिचर की पाठ पूजा तो छूट गई। यहां किसी लड़के के माँ बाप अपना दुखड़ा रोने नहीं आते थे, आते भी थे तो हमारे गुरुजी की तरह कान लगाकर उनकी कोई सुनता नहीं था। बेचारे रोक आकर चले जाते थे।
उनके लड़के का नाम कट जाता था। फीस का रुपया और पुस्तकों का दाम समय पर न दे सकने के कारण उनके लड़के अछरकट्टू ही रह जाते थे। वहां चटाई पर बैठना था, यहां बैठने को बेंच मिला। वहां गुरुजी थे, यहां मास्टर साहब मिले। वहां फूस की मड़ई में पाठशाला थी, यहां टिपकारी की हुई लाल ईंटों की बनी पक्की छत वाली बंगलानुमा इमारत में स्कूल था। वहां और यहां में पूरब पश्चिम का भेद था। वहां के गुरुजी एक ऊंची बेदी पर बैठते थे। उनकी खोपड़ी में एक फटी हुई टोपी धसी रहती थी। सफेद बाल टोपी के छेद से झांकते रहते थे। कंधे पर एक मैला अंगोछा पड़ा रहता था। 2.5 आने में खरीदे हुए 40 बरस के पुराने चश्मे को नाक की नोक पर सरका कर लड़कों को घूरा करते थे। चश्मे की निचली रीढ़ पर लत्ता लपेट कर उसकी ठूठ कमानियों में बंधे हुए मोटे सूते को घोड़े की अगाड़ी पिछाड़ी की तरह अपने कानों में बांधकर कंधे तक लटकाए रहते थे। पर यहां के मास्टर साहब, वो तो कामदार चमरौधा जूता, कमीज कोट और कंघी किए हुए बालों पर नीची दीवार की काली टोपी पहनकर कुर्सी पर बैठे हुए थे। इनकी बुलबुल का तेल टोपी की नीची दीवार से होता हुआ उसकी छत तक पहुंच गया था। वहां जब खेत से हलवाहे अपने कंधे पर हल और आगे आगे बैल लिए आने लगते थे, गायों को चराकर चरवाहे बस्ती की ओर अपने गौवों के साथ लौट पड़ते थे। लंगूरी पूंछ उठाकर दौड़ती और हकरती हुई गायें खूंटे में बंधे हुए अपने उत्सुक बछड़ों के पास पहुंचकर उन्हें सूंघने और चाटने लगती थी। तब गुरुजी वर्तावन करने की आज्ञा देते थे, जिसके समाप्त होते ही सब लड़के एक साथ ही गुरुजी को सलाम करके अपने अपने घर की ओर दौड़ पड़ते थे। और यहां तो घंटा बजने पर छुट्टी होती थी। घंटे का शब्द ही मुक्ति का मधुर मंत्र था। सब नयापन तो था, पर छड़ी निगोड़ी ने यहां भी जान नहीं छोड़ी थी। वो उसी प्रकार मास्टर साहब के हाथ में विराजमान थी। उसे देखकर ईमान कांपता रहता था। पर हमारे चचेरे मामा का छोटा लड़का केदारनाथ कभी छड़ी की परवाह नहीं करता था। तो हमारे साथ ही पढ़ता था। उसी के साथ हम स्कूल जाते थे। छुट्टी होने पर फिर उसी के साथ घर लौटते थे। हम दोनों एक ही बेंच पर बैठते भी थे, यहां तक कि एक ही दवात और चाकू से हम दोनों का काम चलता था। गोवर्धन का छोटा भाई गोपाल भी हम लोगों के साथ पढ़ता था। पढ़ने में हम दोनों से बहुत तेज था। मालूम होता था कि उसकी जीभ पर सरस्वती जी बैठती हैं। न जाने गोवर्धन क्यों ऐसा गोबर गणेश था कि पशुपत पाणे बरसों रटाते ही रह गए। वो एक श्लोक भी कंठस्थ नहीं कर सका और उसी के सगे दोनों छोटे भाई गोपाल का जिन्न ऐसा खुल गया था कि जो चीज एक बार उसकी आंखों तले पड़ जाती थी वो उसी समय कंठस्थ हो जाती थी। हम और केदार बाबू राम टहल सिंह की ठाकुरबाड़ी में गोपाल के साथ बहुत जाया करते थे। हम लोग जब जाते थे तब गोपाल हम लोगों को ठाकुर जी की प्रसादी देता। कभी मिश्री, कभी बताशे, कभी गुड़, कभी बेर, कभी अमरूद, कभी छुहारे मुनक्के। प्रसादी के लोभ से हम लोग करीब करीब रोज ही वहां एक बार जाते थे। रामनवमी और जन्माष्टमी में वहां वृंदावन की रासलीला होती थी। जब से बाबूजी के हाथ में बाबू साहब की जमींदारी का भार सौंपा गया, तब से ठाकुर जी के हर एक उत्सव में ब्रजवासी रासमंडल वालों का नाच होने लगा। बाबूजी भी घर की खेतीबाड़ी दूसरे आदमियों के जिम्मे कर जगह जमींदारी ठेकेदारों के हाथ बंदोबस्त कर हमेशा राम शहर में ही रहने लगे। बाबू राम टहल सिंह ने उनको अपने रंग में रंग लिया। नाना के समान उनका प्रभाव नहीं रहा। वो बाबू साहब की इच्छा से सब काम करने लगे, पर वो कभी बाबू साहब की हानि की परवाह नहीं करते थे। सदा अपनी ही स्वार्थ सिद्धि पर नजर रखते थे। हमारी नानी उन्हें हरदम सिखलाया करती थी कि भरपेट कमा लो, नहीं तो पछताओगे, कुछ हाथ नहीं लगेगा। तहसीलदार और पटवारी जहां कहीं जाते हैं नोच चौंध कर खा चबा जाते हैं, पर तुमको न जाने भगवान कब से बुद्धि देंगे। कायद दीवान ऐसा गवार नहीं होता। कितने ही दरबारों के दीवान देखते देखते राजा हो जाते हैं। आखिर सब लूट पाट कर खा जाएंगे और तुम्हारे हाथ हत्या रहेगी। भोलेनाथ के नाना को मैं लाख समझाती रह गई, पर वो भी जिंदगी भर अपनी दयानतदारी ही के पीछे फकीर होकर रह गया। मेरे जीते जी कर लड़की के पास कुछ जमा जथा हो जाती तो मुझे हमेशा के लिए संतोष हो जाता।
नानी की इन स्वार्थ भरी शिक्षाओं के अलावे मैया भी बाबूजी से कहा करती थी, अब भी नहीं कमाइएगा तो क्या बुढ़ापे में कमाई होगी। भोलानाथ इसी कमाई पर राज करेगा। जिसके घर में आपके जैसा कमासूत है उसके घर में रोज सोना बरसता है। जब मैं अपने घर रहती थी तब हरदम हाथ में कुछ न कुछ रहता ही था। यहां तो जब से आई हूं मेरा हाथ ऐसा खाली हो गया है कि अहिबात का सौदा करने के लिए भी चिट्ठी कौड़ी पास में नहीं है। अब वहां का आमदनी भी बाहर आपके पास आ जाती है और यहाँ की आमदनी आप ऊपर ही ऊपर उड़ा डालते हैं। ऐसा छूछा हाथ हो गया है कि कभी कभी तो रुलाई आ जाती है। यहाँ किस किस से उधार लूं? एक तो यहां अपना हल्कापन समझकर किसी के सामने मेरा मुंह नहीं खुलता, दूसरे आपका भी पानी रखना पड़ता है। मैं अगर मां से कहूंगी तो हरगिज जबान खाली न जाएगी, लेकिन अपने ऊपर जो 100 घड़े पानी पड़ जाएगा। कितना भी कहती हूं आप कुछ ख्याल नहीं करते। नानी और मैया के उकसाते रहने से बाबूजी अच्छी तरह पैसा पहचानने लगे। हमारे नाना गरीबी को सताने वाले जबरदस्त जेठ रैयतों को नाको चने चबाते थे। उनकी कलम के कोर के मारे हुए कितने चौधरी लोग टूट गए थे, मगर जब से बाबूजी की दीवानी चमकी चौधरी लोग उनकी मुट्ठी गरमाकर अपना काम निकालने लगे। बाबूजी को टेंट गरमाने का ऐसा चस्का लगा कि सारी जमींदारी के गरीब रोए गिराकर उनको बद्दुआ देने लगे, लेकिन उनको इसकी रत्ती भर भी चिंता नहीं थी। खूब कमाते थे और खूब खर्चा करते थे। बाबू साहब जहां 1 रुपया खर्च करने को कहते वहां 10 रुपये खर्च कर डालते। बड़े भारी खर्राज थे। इसलिए हर साल सावन के झूलन में रास मंडल वाले और रंडियों के कई गिरोह 3 पखवाड़े तक डेरा डाले रहते। रास मंडल वाले सावन भादों में आते और एक ही टिकाव में कन्हैया जी का जन्म छठी और बरही बिताकर भादो सुदी में जाते। फिर श्री पंचमी के दिन आते और वसंत की लहर लेकर ही जाते। इसी तरह हर साल बारे के रसिया ब्रिजवसिया लोग बरसात और वसंत भर राम शहर में ही रहकर चांदी काटा करते थे। जिस साल बाबू साहब के मन में लहर आ जाती उस साल बनारस, आगरे और लखनऊ के नाच भी उतरते थे, नहीं तो गाजीपुर की घुड़चढ़ी कस्बियां ही चहल पहल मचाती थी। पर बनारस उतरते या सारा लखनऊ टूट पड़े। राम शहर के लोगों को उन टकाहे रंडियों का नाच गाना अच्छा लगता था। आसपास के गांवों से भी हजारों तमाशबीन आते थे। रास मंडल वाले जो ही एक चौकी पूरा करके साजबाज उतारने लगते त्यों ही तमाशबीन चिल्ला उठते, अब बीबी जल्दी खड़ी क्यों नहीं होती, बिहान नजदीक है, भैरवों की बेला बाद जाएगी। वाह, हम लोग पतुरिया का नाच देखने के लिए इतनी दूर दौड़े आकर नींद भी गंवा रहे हैं और पतुरिया का पता नहीं है। समाजी साले अलग टांग पसारे सो रहे हैं, बीवी अलग नाक बजा रही है। अजब हाल है। घोड़ी को गंगा पार हिला दिया जाएगा, बस सारी कजा के घुस जाएगी। तमाशबीनों का गुलगपाड़ा सुनकर बेचारी ताइफा झटपट उठकर झुंझलाती हुई पेशवाज पहनती और शब्दरदाई साज चढ़ाने लगते। जब नाच शुरू हो जाता तब जैसे रास मंडल के छल छबीले छोकड़ों से लोग छेड़छाड़ करते थे, वैसे ही बीवी के साथ भी लोग जवानी छेड़खानियां करने लगते। तबला चाहे दिल्ली की ओर, सरंगी ढाके की ओर और जोड़ी झांसी की ओर और बीवी दार्जिलिंग की ओर जा रही हो तो जाए। तमाशबीनों को तबला, सारंगी और मजीदे से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ चुहलबाजी से काम, क्योंकि उनके लिए तो वही घुड़चढ़ी टकाही लाख 56 छुरी से बढ़कर है। अंधे सिया को पिपर मिठाई। उधर तमाशबीन मौज करते, इधर गोवर्धन और बाबू राम टहल सिंह। बाबू साहब पहले से ही गांव की स्त्रियों के लिए खास तजवीज कर देते। खासकर तमाशे का असली आनंद लूटने वाली स्त्रियां वहीं बैठाई जाती। वो जगह ऐसी थी जहां बेखटके बाबू साहब का घात लग सकता था। फिर उसके पास ही एक कोठरी और भी थी, गोवर्धन और महादेई का मिलन मंदिर। मजा ये कि उसमें ठाकुर जी की हंडिका चढ़ती थी, इसलिए वो ठाकुरबाड़ी से मिली हुई थी। उसका दरवाजा ठाकुर जी के सिंहासन के दाहिनी ओर ठीक सामने परिक्रमा में पड़ता था। परिक्रमा के आगे वाले ओसारे में एक तरफ बाबू साहब के घराने की स्त्रियां चिक के अंदर बैठती थी, उनके आगे पशुपत पांडे आसन जमाए बैठे रहते थे और माल का गांजा अपने आगे रखकर उसे धीरे धीरे खटखटाते जाते थे। गोवर्धन और महादेई की पहली मुलाकात बड़ी हवेली के घर में हुई थी। उसी दिन दोनों का मन मिला था। उसी दिन गोवर्धन ने उस पर अपना जादू डाला था। उसी दिन बाबू साहब की खाट भी कटी थी। बाबू राम टहल सिंह ब्रह्म 50 के फेर में पड़कर महीनों खाट से लगे रहे, कई बार खाट से उतारे भी गए।
पर महादेई को इसकी कुछ चिंता नहीं थी। तो घर वालों की आंखें बचाकर चुराई हुई चीजें अपने पीहर भेजा करती थी। सब लोग टोटका और दवा दारू करने में फंसे रहते थे और वो किसी घर में अकेली बैठी झगड़ा करती थी। बाबूराम टहल सिंह उसे बहुत चाहते, पर वो उनकी कुछ भी परवाह नहीं करती थी। जब से वो आई उसका रंग ढंग कुछ और ही तरह का जान पड़ा। कई बार बाबू साहब की बूढ़ी माता ने उसका चटोरपन देखा। कई बार उसे गोवर्धन के सामने बिना आंचल संभाले बेधड़क हंसते बोलते देखा, पर सब पेट में डाल लिया। पूजा पाठ करने के लिए गोवर्धन को रोज ही बड़ी हवेली में जाना पड़ता था। जब वो हवेली में रहता, उसके आसपास महादेई मधुमक्खी की तरह मंडराया करती। वो उसको भौजी कहता था। वो उसे अपना लहुरा देवर समझती, पर यह नाता गुपचुप नहीं था। गोवर्धन कभी कभी सबके सामने ही महादेई से गहरी चुटकी ले बैठता था। यहां तक कि बाबू साहब के सामने भी कई बार वो ऐसी चुटकी भर देता था कि वो हंस पड़ते थे। महादेई सिर्फ औरों को दिखाने के लिए झल्ला उठती थी। बात यह थी कि बाबू साहब महादेई के चौंचले ठीक समझ नहीं सकते थे। हाँ, उनकी बुढ़िया माता कुछ भांपती थी, किंतु बड़े भाग्य से घर बसा हुआ समझकर नई बहू को वो कुछ कह नहीं सकती थी। पशुपत पाड़े की लिहाज मुरब्बत से गोवर्धन को भी कुछ कहते नहीं बनता था, इसलिए वो दगे सांड की तरह हरी फसल चरने लगा। उंगली पकड़ते पकड़ते पहुंचा पकड़ लिया। ऊपर राम राम, भीतर सिद्ध काम। गोवर्धन ने जिस दिन पहले पहल सामना हुआ था, उस दिन महादेई अपने घर में मछिया पर बैठकर नखों से जमीन खोद रही थी। मन ही मन सोचती जाती थी कि हत्यारे बाप ने जानबूझकर मुझे भांड में झोंक दिया। अब जिंदगी का एक भी सुख मुझे नसीब नहीं होगा। दुख ही दुख मेरे लीलार में बंधा है। जब काम निकालना होता है तब कोई भतार बन जाता है, कोई सास बन बैठती है, पर जब बुधिया से पाला पड़ा तब बीच में कोई नहीं आया। वो सबके देखते पानी पी पी कर गालियां देते हुई मेरे साथ झोंटा झोटी करके चली गई। घर भर खाली मुंह ताकता रह गया। किसी से कुछ करते धरते नहीं बना। मेरा पानी उतार कर वो ऐसे चली गई। रहता कोई और मेरी और का आदमी तो उतने पर ही जाने क्या क्या कर देता, लेकिन जिसको मेरे लिए कुछ करना चाहिए था उसकी तो मती ही मारी गई थी। ये उसी का कर्म भोग है जो अब खाट पर पड़े पड़े भोग रहे हैं। अपनी घरनी का रोना प्रत्यक्ष ही पड़ता है। इधर वो घर में बैठी झंक रही थी, उधर पूजा पर से उठकर गोवर्धन हवन कुंड का थोड़ा सा भस्म मुट्ठी में लिए हुए बाबू साहब के पास चला गया। बाबू साहब के मुंह में चुटकी भर भस्म डालकर उनके सब अंगों में थोड़ा थोड़ा भस्म लगा दिया। फिर उनकी बूढ़ी माता से कहा, आप यहां से हट जाते तो मैं भौजी को बुलाकर एक तंत्र साधता। बेचारी बुढ़िया को अपने लाडले की जान के लाले पड़े थे। वो तंत्र साधने का भेद समझ नहीं सकी। पहले उसने कभी इस बात का सपना भी नहीं देखा था कि पशुपत पाड़े का बेटा जो जन्म से ही बराबर हवेली में आता जाता है उसकी खोटी नियत का हो गया है। बुढ़िया को पहले पहल आज ही आस्तीन का सांप दिखाई दिया। आज से पहले उसने कभी महादेई के दोषों को नहीं परखा था। अभी तक तो बेचारी अनायास घर बस जाने के कारण अपना अहोभाग्य ही मना रही थी। गोवर्धन के कहने से बुढ़िया उठकर बाहर चली गई। आंगन में आकर महादेई से बोली, आओ बहुरिया, भभूत करा लो। अरे तनिक किस बहाने से भी उस घर में भी जाया करो, न जाने तुमसे कैसे बिना देखे रहा जाता है। भूले भटके भी तुम उस घर की ओर नहीं जाती। कैसा तुम्हारा कलेजा है। घर के अंदर से ही महादेई झुंझलाकर बोली, क्या करने जाऊं? मेरे साथ उन्होंने जैसी करनी की है वो क्या आज ही भूल गई जो मैं उनको देखे बिना बेचैन हो जाऊं? बुढ़िया ने खींचकर अनादर से कहा, अच्छा मत जाओ, मत देखो। चूल्हे में पड़े तुम्हारा जाना और देखना। तुम्हारे न जाने और न जाने देखने से क्या होगा? तुम्हारे ही पैर में सुदर्शन चक्र का चिन्ह है, जो वहां जाते हैं उसकी रोग व्याधि हर लोगी। तुम्हारी नजर में क्या अमृत का कुंड भरा हुआ है जो उसको पिलाकर जिला दोगी? न जाओ, कहीं सुधर पैर के तलवे घिस जाएंगे। भला ये तो बताओ, तुम्हारे साथ उसने कौन सी ऐसी बुरी करनी की है जो तुम्हें आज तक नहीं भूलती? अरे अपना अहोभाग्य मनाओ कि मेरे बेटे जैसा सूधा आदमी मिल गया, नहीं तो तुम्हारे जैसी कुलच्छनी का कहीं विवाह होता। महादेवी झल्लाकर बोली, अच्छा
तो अब एक सुर से बड़बड़ाती ही मत रह जाओ। मालूम तो हुआ कि तुम्हारे दिल में बेटे की आग बहुत है, तो अपने आप ही जाकर भभूत करा लो। मुझे क्यों बुला रही हो? इतना जहर क्यों उगल रही हो? मैं कुलच्छन हूं और तुम बड़ी सुलच्छन हो। गोवर्धन ने बाबू साहब वाले घर से बाहर निकलकर महादेवी के घर की ओर बढ़ते हुए कहा, अच्छा जाने दो चाची, तुम चुप रहो, मैं ही जाकर भौजी को मना लेता हूं। अब इस समय उस घर में उनके जाने की कुछ जरूरत नहीं है, सिर्फ भैरवनाथ की भभूत देनी थी, सो मैं ही जाकर दे देता हूं। फिर कल से उनको हवन कुंड में से अपने आप ही भभूत निकाल कर लानी पड़ेगी। आज मैं काम चला देता हूं। और कहते हुए मुस्कुराते हुए गोवर्धन झटपट महादेवी के घर में घुस गया। उसको घर में यकायक आया देखकर वो झट मुंह फेर कर बैठ गई, थोड़ा घूंघट भी सरका लिया। गोवर्धन उसके आगे बैठकर हंसते ही हंसते बोला, मैं तो छोटा देवर हूं, मुझसे लजाने की क्या दरकार है? और इस हवेली में और जितनी भौजाइयां हैं सब मुझसे खुल्लम खुल्ला बतियाती हैं, तरह तरह की चीजें खिलाती हैं, और तुमको तो इतने दिन यहां आए हुए हो गया, न जाने क्यों मुझे देखते ही 1.5 हाथ का घूंघट काट लेती हो। ये कहकर गोवर्धन ने महादेवी का घूंघट उठा दिया। देह से गोवर्धन का हाथ लगते ही महादेवी के हृदय में सन से एक बिजली दौड़ गई। उसने झट फिर घूंघट काट लिया। वो अपने दिल की कंपकपी से धड़कन से भरी हुई छाती को अंदर दबाकर और घुटनों में सिर देकर मुस्कुराती हुई धीमे सुर में बोली, देह छूना ठीक नहीं है। पहले पहले आंखें 4 होते ही ये 4 शब्द सुन पड़े। इससे गोवर्धन बड़ा निराश हुआ। उसका कलेजा धक धक करने लगा। डबडबाकर बोला, भौजी ये भस्म लो, थोड़ा लिलार में लगा लेना और थोड़ा सा मुंह में डाल लेना, मैं जाता हूं। गोवर्धन धीरे धीरे उठकर चला। उसे आशा था कि कम से कम घर के अंदर से निकलते समय भी महादेवी उसकी ओर अवश्य देखेगी, इसलिए वो घर के दरवाजे से निकलते समय पीछे की ओर बराबर देखता ही चल गया। पर महादेवी टस से मस नहीं हुई, उसी तरह मचिया पर सहम कर बैठी रही। गालों पर ललाई छा गई, देह में पसीना हो आया, रोए खड़े हो गए, पर आंगन में गोवर्धन के चले जाने पर भी उसकी ओर आंख नहीं उठा सकी। गोवर्धन की दी हुई भस्म की पुड़िया उसके पैरों के पास पड़ी थी। कांपते हुए हाथों से उठाकर देखा तो उसमें थोड़ी सी भभूत और थोड़ा अच्छत था। फिर कांपते हुए हाथों से ही उसे नीचे रख दिया। बड़ी देर तक वहीं बैठी हुई मन ही मन कह रही थी, मैंने बड़ा बुरा किया। बेचारे का जी छोटा हो गया होगा, तनिक घूंघट ही उठा दिया था तो क्या हुआ? देवर तो एक से एक दिलग्गी करता है। बड़े भाग्य से मस्खरा देवर मिलता है। छोटे चाचा तो मेरी मैया से ऐसी बड़बड़कर हंसी करते थे कि वो नाकों आ जाती थी। इसने तो बड़े प्यार से मुझे भौजी का कर भभूत दी है। बेचारा मेरे ही सुहाग के लिए तो दिन रात पूजा पाठ में लगा हुआ है। दुनिया में कौन किसके लिए इतना करता है। अब मैं उसके सामने होने में संकोच नहीं करूंगी। आज तो उसका जी खट्टा हो गया। पर क्या वो नहीं समझता होगा कि आज पहला दिन होने से ऐसा हुआ? अच्छा, कल ठाकुर जी के दर्शन को जाऊंगी तो आप ही पता लग जाएगा कि मैं उसके दिल में उतर गई हूं या नहीं। अगर दिल खर कर बोलेगा तो उसका दिल नहीं तोड़ूंगी, नहीं तो एक बार जी टूट जाने पर अगर कुछ संभल गया भी होगा तो दूसरी बार फिर जी छूटा होने से कभी मेरी ओर आंखों उठाकर देखेगा भी नहीं। कभी कभी सबको सुनाकर जो मुझसे बोलता है हंसता है वो भी छोड़ देगा। वही तो एक है जो आंगन में जब कभी आता है सबसे पहले बुढ़िया से मेरी ही बात पूछता है। देखा देखी ना होने पर भी हरदम मुझे ही ढूंढता हुआ आंगन में आता है। मेरे सिवा और किसी से बहुत हंसी ठट्ठा भी नहीं करता। जब मेरे लिए उसके दिल में प्रेम है तभी तो इतनी खोज पूछ करता है। उसके मन में मैल नहीं है। जो कुछ मन में रहता है झट सबके मुंह पर ही कह देता है। मेरे साथ उसकी हंसी किसी को तनिक भी नहीं रुचती, मगर तब भी वो नहीं मानता। जो कोई अच्छी चीज पाता है बड़े प्रेम से लाकर सबके आगे ही मुझे भेज देता है। देखकर घर भर की गोतनी दया दिन कट जाती हैं, ताना मारने लगती हैं, लेकिन वो किसी की बोली ठटोली को तिनका भर भी नहीं गिनता। सुझाव से ही वो भीतर का भला आदमी जान पड़ता है। इतना सयाना होने पर भी उसका लड़कों के जैसा स्वभाव है। लल्लो पच्चो करने को जानता ही नहीं, और उसके ऐसे मिठ बोलिया भी कोई नजर नहीं आता। जी करता है कि जब तक वो आंगन में रहता तब तक बोलता ही रहता। रूप भी भगवान ने वैसा ही दिया है। मुंह पर पानी कितना है, गेहुआ रंग, आम के फांक जैसी बड़ी बड़ी आंखें, इंगूर के ऐसे लाल लाल होंठ,
नक जड़े हुए जैसे दांत, और बड़ी कौड़ी सी आंखें देखकर तो मन करता है कि दिन रात देखा ही करूं। जिस सुहागिन ने उसके ऐसा वर पाया है, न जाने उसने कितने जन्म तक तप किया होगा। उसको देखकर वो फूली फूली फिरती होगी। एक मेरा ही नसीब है कि दिन रात अपनी किस्मत को रो रही हूं। इधर अपने घर में बैठकर महादेवी खींच रही थी, उधर गोवर्धन ठाकुर बारी में जाकर कभी उदास मन से, कभी अनखा कर, कभी नाक चढ़ाकर चिंता कर रहा था कि दिन रात भौजी भौजी करते हुए होठ पपड़ा गए और भौजी मुझे देखकर 9 हाथ का घूंघट काट लेती है। उसके लिए आज मैं कई महीने से न तो दिन को दिन समझता हूं, न रात को रात समझता हूं। हवन और जप करते हुए जान निकल गई और इसका तो कुछ ख्याल ही नहीं है। इतना अगर किसी और को मानता तो उससे जो चाहता सो करा लेता। अपने मन को क्या कहूं, समझाए भी नहीं समझता। अच्छा, आज पहला दिन है, कल परसों और देख लूं। अगर ऐसा ही रंग ढंग रहा तो चौथे दिन इसी ठाकुर बारे में उससे खोल कर कह दूंगा कि किसी तरह ब्रह्म पिचास नहीं मानता। कहता है कि अब अगर बहुत दिक करोगे तो तुम्हें और तुम्हारे बाप को भी ले बैठूंगा। जब इतने पर भी नहीं मानेगी तब ऐसा पूरा आचरण करूंगा कि भैया राम टन हो जाएंगे। चाहे इसके लिए पिताजी घर में रहने दें या घर से निकाल दें। पड़े 9 या 6, जो बात मन में ठन गई है उसको करके छोड़ूंगा। जिस भौजी की भलाई के लिए इतना जान लड़ा रहा हूं, वो जरा सा सिर पर आंचर छू जाने पर हाथ झटका कर कहती है कि देह छूना ठीक नहीं। वाहरी देह, जिसके लिए नाक कटाई वही कहे नकटा। ऐसा अंधेर, क्या मेरी स्त्री से अधिक सुंदर देह? उसके पैरों का धोबन भी तो नहीं है। न जाने मेरा ये हत्यारा मन क्यों बहक बहक कर उसी की ओर खिंचा जा रहा है। ऐसे न जाने कैसी सनक सवाल है। अगर मेरी स्त्री भी उसी तरह निश्चिंत होकर खाने पहनने और घर में चुपचाप बैठी बैठी नाइन से पैर दबाने लगे तो ऐसी सुघर हो जाए कि देखने वाले को भी धरने वाला चाहिए। उसको रोज अगर ढेंकी चक्की चलाकर कूटना पीसना और रसोई पानी के साथ साथ चौका बर्तन करना न पड़े तो उसका रूप भी ऐसा हो जाए कि देख पड़ोसी झक मरे। साल में कभी तीज त्योहार के दिन मैया के बहुत कहने सुनने पर जो साधारण रीति से बंठन जाती है, वो रूप देखकर न जाने मेरे मन में कितनी उमंग भर जाती है। लेकिन वो आफत तो ये है ना कि वो अपने श्रृंगार पटार की ओर कुछ ध्यान ही नहीं देती। नहीं तो उसके आगे ऐसी ऐसी भौजी भौजाई में क्या रखा है। पर यह भी हो सकता है कि भौजी ने पहले अपनी लाज निभाने के लिए ऐसा बर्ताव किया हो। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर मुस्कुराती क्यों? मसल है ना, हंसी तो फंसी। कुछ न कुछ दाल में काला जरूर है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि तिलों में तेल ना हो, बिना आग के धुआं नहीं होता। मन में इच्छा तो जरूर रही होगी, पर यकायक खुलकर कैसे कहे। धीरे धीरे परख जाएगी तो आप ही चहकने लगेगी। खैर, पहले पहल का दरस परस है, दुधैल गाय की लाथी भली। ये अध्याय इतना ही। अब आप जो सुन रहे थे वो देहाती दुनिया का अध्याय 5वां था। कहानी थोड़ी सी और बाकी है। आवाज आप मंजीत ठाकुर की सुन रहे थे। चैनल है किस्सा कहानी। साहित्य की कुछ अनमोल मोती हम चुन करके ला रहे हैं और आपको सुनाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। नमस्कार।